अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तहरीक इंसाफ में भौंचाल आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने खबर के मुताबिक, जो जेल से खबर आई है, पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल दोनों को बरतरफ कर दिया है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा दोनों को पार्टी के ओहदे से निकाल दिया गया है, और उसकी वजह कि वो एहतजाज लीड नहीं कर रहे थे जो इस्लामाबाद आया। पार्टी के हेड थे। बहरहाल कल से तनकीद तो तहरीक इंसाफ पर यही हो रही है कि पार्टी का कोई लीडर भी इस एहतजाज में शामिल नहीं था। कोई एक अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र आप सुनते हैं, बुशरा बीबी का आप जिक्र सुनते हैं, लेकिन बाकी लीडरशिप गायब थी। अब उसकी वजह से ये जल्जला है। इसके आफ्टर शॉक्स भी शायद बाद में आए, और लोग भी या खुद रिजाइन करेंगे या उनको निकाला जाएगा। असद कैसर साहब नए चेयरमैन हैं, अली मोहम्मद खान साहब नए सेक्रेटरी जनरल हैं। लेट्स सी हाउ द न्यू पार्टी लीडरशिप गोज। लेकिन यह है तहरीक इंसाफ की एक बड़ी खबर। उसके अलावा हामिद रजा साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं आपको खबर जो बताना चाहता हूं कि सलमान राजा साहब ने इससे पहले इस्तीफा दे दिया था। उसकी बड़ी वजह क्या थी? इस लॉन्ग मार्च से पहले, या जो मार्च इस्लामाबाद आना था, लाहौर में एक इजलास, पेशावर में एक इजलास हुआ जिसमें 10 के करीब अहम तरीन लीडर्स जो तहरीक इंसाफ के उसका हिस्सा थे। बुशरा बीबी ने उसको चेयर किया। बुशरा बीबी उस इजलास में बहुत गुस्से में थी, बहुत सख्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल किया उन्होंने। 7 मरतबा बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया लीडर्स के लिए, गिद्ध का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और यह वो वक्त है जब कहा गया कि अगर एमएनएज और एमपीएस 5-5 हजार लोग लेकर नहीं आएंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो यह सख्त लहजा और जुबान उधर से इस्तेमाल शुरू हुई। कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में दोबारा बुशरा बीबी जब गई, उस कमेटी का हिस्सा बनी। एक खबर तो यह भी है कि वो बाय मिस्टेक शी वॉकड इन, यानी वो कमरे में आई तो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा था और वो भी उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। उन्हें बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची तहरीक इंसाफ की। सख्त बरहमी का उसमें उन्होंने इजहार किया। जो अल्फाज फिर से उन्होंने बेगैरत, बेशर्म, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए पार्टी लीडर्स के लिए जो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि गुस्से में उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी जिस तरीके से वो बात कर रहे थे। जब वो इस इजलास से गई हैं, सलमान राजा पहले सबसे बोले, वो सलमान अकरम राजा साहब थे। उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी में, मैं तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल हूं, एक पार्टी में हूं, मैं किसी के खानदान को जवाबदेह नहीं हूं। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। सबसे पहले रद्दअमल उनका आया। उनके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से दूसरा रद्दअमल आया। उन्होंने भी इसी किस्म की बात की कि जो मैं कुर्बानियां दे सकता था इमरान खान के लिए मैंने दी। इस तरह बातें सुनने के लिए या ये लहजा या गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं। मुझे जब ये खबर बताई गई, साथ ये भी सुना या कहा गया कि अनकरीब चंद इस्तीफे का हिसाब आएंगे, और फिर वो पहला और दूसरा इस्तीफा। पार्टी इस सारे जो मामलात हैं उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी को समझती है, और उसकी वजह यह है जो आपने हामिद रजा साहब का इस्तीफा आया, उसकी वजह यह है कि पार्टी का ख्याल है कि उन्होंने ये जिद बनाई कि डी चौक जाना है, वरना पार्टी का ख्याल है कि संजानी बैठना चाहिए था। वहां पे हम बंदे ला सकते थे, एक बड़ा शो कर सकते थे, और ज्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि हम अपने आप को सियासी तौर पर इतना नुकसान पहुंचाया। ये बड़ी वजह बनी। ये जो अल्फाज का चुनाव, ये जो सख्ती है उनकी जुबान की, ये सबसे बड़ी वजह बनी, जिसके बाद इस्तीफे, जो सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दिया। जो इमरान खान साहब ने संजानी में धरना देने की बात की, इमरान खान साहब की बात अली अमीन गंडापुर साहब से भी कराई गई थी। ये दूसरी खबर मैं देना चाहता हूं। और कहा गया कि संजानी में धरना दे दिया जाए, जो आपने सुना भी। ये तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोग हैं, मुझे जिस दोस्त ने बताया, बुशरा बीबी को जब कहा गया, उन्होंने कहा मुझसे बराह रास्त जब तक मुझे पैगाम नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये मैं नहीं मानूंगा। लेकिन इस बात पर तो साफ इनकार कर दिया गया कि बुशरा बीबी की बात नहीं कराई जाएगी। आपने मानना है माने, वरना आप उधर आएंगे तो उस वक्त फिर आपके साथ डील किया जाएगा। और आखिर में बुशरा बीबी का जो कहना है कि हब्से बेजा में या जबरदस्ती ले जाया गया, अली अमीन खान का अपनी पार्टी को मौक़िफ़ यह है, उन्होंने कहा कि अगर मैं इनको साथ ना लाता, ये गिरफ्तार हो जाती, तो सियासत भी और पठान और पश्तून के तौर पर जो स्टैंडिंग थी कि आप इमरान खान की बेगम या बीवी की हिफाजत नहीं कर पाए, तो और क्या करेंगे आप। कहते हैं इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ये बेहतर था कि मैं गालियां सुन लूं बजाय इसके कि मैं उनको छोड़ाऊं। उन्होंने ये, जैसे आपको मैं कल उनकी हमशीरा से बात की, आज भी हमने बात की, लेकिन सबसे पहले साफी मतियुल्लाह जान को भी
कल रात को इस्लामाबाद से उठा लिया गया। कहा यह क्या कहानी उन्होंने जो सुनाई वो इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ कहानी है, लेकिन क्या करें, अक्सर कहानियां इसी तरह की मज़ाक़ा खेज़ ही हुआ करती हैं। कहा गया कि गाड़ी आई, गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने तकरीबन गाड़ी पुलिस वालों पे चढ़ा दी। जब रोका गया तो देखा एक साहब और नशे में थे। सीट के नीचे से उन्होंने आइस रखी हुई थी, वो आइस नशा दवा है, वो भी निकाल ली। जब ये सब निकल आया तो उसके बाद उन्होंने एक कांस्टेबल से बंदूक छीन ली और वापस वो बंदूक तान दी। सो मंशियात का इस्तेमाल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं मतीउल्लाह जान के खिलाफ इस मुकदमे में। ये एक सहाफ़ी की कहानी है। उनके साथ एक और सहाफ़ी भी उस वक्त साथ मौजूद थे जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। उनको पिम्स के बाहर से गिरफ्तार किया और सब जानते हैं हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साकिब बशीर साहब उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त मतीउल्लाह जान साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 5 मिनट बाद उनको छोड़ दिया गया। आखिर मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार क्यों किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप खैरियत से? थैंक यू सर। रऊफ हसन साहब, 2-3 सवाल। एक तो इस्तीफे आने शुरू हो गए। सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफा आ गया और मेरी खबर यह है कि सलमान राजा साहब कल जो सियासी कमेटी का, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, बुशरा बीबी ने जो अल्फाज का चुनाव किया, बड़ी सख्त अल्फाज में गुफ्तगू की मेंबरान से, जो कमेटी के मेंबरान थे। उसी वक्त उसके बाद पहला रिएक्शन सलमान राजा साहब का था। उन्होंने कहा मैं एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूं, मैं किसी के खानदान को, किसी की बेगमात को जवाब दे नहीं हूं। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा काशिफ साहब, आई एम सॉरी। ये पार्टी का इंटरनल मामला है। वैसे ये जो सख्त अल्फाज की बात हो रही है ये तो मैं नहीं सुने, लेकिन और सलमान साहब के साथ भी मेरी बात अभी तक नहीं हुई इस मसले के ऊपर। जब तक उनसे भी कंफर्मेशन नहीं लूंगा कि क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, उससे पहले तो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं सर। और अगर उनकी वजह यही हुई और इस्तीफे भी आने शुरू हो गए इस वजह से, क्योंकि बीबी का रवैया बहुत सख्त है मेंबरान के साथ, क्या होगा या कुछ नहीं होगा? देखिए, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ देखिए बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। हम जब भी मीटिंग होती है तो हर कोई पूरी आज़ादी से अपने ओपिनियंस का इजहार करता है, आरा का इजहार करता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप होता है। मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही कि ऐसी कोई रीजन हो जिससे सलमान राजा साहब ने ये इस्तीफा दिया हो। और मैंने सुना सर आपकी पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी उसको रिजेक्ट करने जा रही है। जी, कर चुकी हुई है, मुझे ये पता चला है, लेकिन मैं चूंकि सलमान साहब से मेरी बात हो नहीं पाई है तो इसलिए मैं पर्स कर रहा था कि मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं जब तक कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी है, मैं लेट मी पुट इट दिस वे सर, कि पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई आपकी सलमान राजा साहब के साथ और उन्हें इस्तीफा मुस्तरद कर दिया जो सियासी बुनियादों और इख्तिलाफ की वजह से था। लेकिन हामिद रजा साहब ने भी इस्तीफा दिया, कोर कमेटी से भी दिया, पॉलिटिकल कमेटी से भी दिया, और उनका ये कहना है कि तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे, कि डी चौक किसका फैसला था, हम क्यों संजानिया किसी और जगह नहीं, ये खराबियां और ये गलतियां किसकी वजह से हुई हैं। यानी पार्टी कहीं ना कहीं ये इल्जाम बुशरा बीबी पर डाल रही है क्योंकि ये फैसला तो उनका था। देखिए, सवालात उठे हैं, मैं बिल्कुल इसको कंसीड करता हूं कि देयर आर क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रेज्ड और वही डिबेट हो रहे हैं इस वक्त। एक हम इंट्रोस्पेक्टिव फेज से गुजर रहे हैं, जरा थोड़े से अपने गिरबान में झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई गलती हुई हमसे, और हुई तो उसका हम कैसे इंश्योर करें कि ना हो दोबारा और उससे हम सबक सीखें और आगे बढ़ें। तो बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया है, आई थिंक यूजुअली पीटीआई इज फेमस फॉर वेरी फ्रैंक डिस्कशन। उन्होंने खान साहब जब खुद भी प्रिजाइड करते थे तो उस वक्त भी एक बहुत ही फ्रैंक एंड ट्रांसपेरेंट किस्म की डिस्कशन हुआ करती थी, और वो एक ट्रेडिशन ऐसी है जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ शख्सियात की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी जो स्ट्रैटेजी थी, जो पॉलिसी थी, जो हम लेकिन वो पॉलिसी शख्सियात नहीं बनाई थी ना, उसमें क्या गलतियां थी। असल मसला ये पार्टी के बाकी लोग ऑन बोर्ड नहीं थे। कुछ लोगों का ख्याल था डी चौक नहीं जाना चाहिए, कहीं और बैठना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक फैसला कर लिया, बीबी ने कहा कि डी चौक जाना है। तो जब आप कहते हैं पार्टी ने फैसला किया, पार्टी ने फैसला नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है पार्टी। लेकिन क्या बीबी को जबरदस्ती अली अमीन गंडापुर लेकर गए हैं केपीके और बीबी नहीं जाना चाहती थी, इस पर क्या पोजीशन है पार्टी की?
नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि वहां से ऑप्शन कोई नहीं था सिवाय इसके कि बीबी को रेस्क्यू किया जाता। जिस तरीके से गोलियां चल रही थी, जिस तरीके से गोलियों की बौछार हो रही थी डायरेक्ट एट पीपल, और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब को भी टारगेट किया गया था। उनको भी गोलियां उनके पास से गुजरी हैं, बल्कि शायद उनकी गाड़ी को भी हिट हुई है। तो ये ऐसी चीजें थी जैसे ऐसा माहौल बना था, ऐसे हालात बने थे कि वहां बीबी को रेस्क्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन मुझे बीबी का ये कहना है और फैमिली को उनका ये कहना है कि वो नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने बार बार कहा कि मुझे वर्कर्स के दरमियान उतार दें, मैं यहां पर आई चूज टू डाई रादर देन गोइंग बैक फ्रॉम हियर। लेकिन जबरदस्ती उनको अली मीर साहब लेकर गए, बल्कि ये तो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में मजाकन या सीरियसली अली मीर ने ये कहा, या ये कहा गया कि बीबी तो छलांग लगाने लगी थी गाड़ी से, जो कि वो खुद भी किसी को कहेगी। देखिए, आपने फैमिली का जिक्र किया, तो फैमिली की किसी बात के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू दैट। ये बताइएगा रऊफ साहब कि ये तो मान लें कि बुशरा बीबी बहुत गुस्से में थी कि कोई लीडर डी चौक नहीं पहुंचा या इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, एंड शी वाज वेरी एंग्री। लीडर्स का वहां ना पहुंचना जो है वो एक मसला था, और वो डिस्कस हुआ, डेफिनेटली हुआ। मैं एंगर की तो बात नहीं कर सकता, नहीं थी, लेकिन जो डेफिनेटली वो डिबेट हुआ, वो डिस्कस हुआ, और इसको उनकी गैर मौजूदगी को शदीद तरीके से फील किया गया कि जी उनको वहां होना चाहिए था। और बीबी ने खुसूसन कल की मीटिंग में बड़े सख्त अल्फाज के साथ इसमें बहुत गुस्से का इजहार किया। देखिए, आप सख्त अल्फाज की जो बात कर रहे हैं काशिफ, मैं उनको तो बिल्कुल उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं वहां बैठा हुआ था मीटिंग में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा हूं, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उसको नहीं कर पा रहे, लेकिन इसको मिस किया गया। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर हसन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ये बताइए वाडा साहब, मतियुल्लाह जान, ये जो दफात उस पर लगी, डू दे मेक सेंस टू यू? आइस, मंशियात फरोश या मंशियात का इस्तेमाल, और ये पुलिस तो बदलें। हर बंदे पे एफआईआर ये होती है कि उसने पुलिस वाले से ही बंदूक छीनी और उसी पर तान ली। ये पीटीआई वालों पर भी सारों पे ये इतने बेचारे कमजोर पुलिस रखे हुए क्यों आपने? शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, ये तो इस तरह की एफआईआर तो आपको अमेरिका में मिलती हैं, ट्रंप के टाइम पे आपने देखी है, सो देयर इज नथिंग न्यू। ऐसी पुलिस से हथियार आफिया सिद्दीकी के ऊपर यही नहीं है इल्जाम कि उसने गंदाना बे के ऊपर बंदूक तान ली और बंदूक छीन ली। तो ये तो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में था। पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनिफाइड ऐसी चलती हैं, और इसी तरह सियासत होती है, इसी तरह कॉस्ट हो जाती है, इसी तरह आगे चलती हैं। बट मतियुल्लाह साहब का एज जर्नलिस्ट वो अपने मुल्क दुश्मनों के साथ करते हैं, लेकिन आपका ख्याल है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए वो भी कभी कभार बहुत आउट ऑफ लाइन जाते हैं, जो मुनासिब नहीं है। जर्नलिस्ट का काम है खबर देना, खबर को तजिया करना, ना पार्टी बनना, ना पर्सनल हो जाना। एट द सेम टाइम हमें भी थोड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है, और जो बेहतरी कर सकेंगे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई जंगल का राज है पाकिस्तान में, दोनों तरफ। और ये याद रखिएगा कि साफी से आपका इख्तलाफ होगा। आपने देखा ट्रंप की मिसाल दी, उसका कितना इख्तलाफ था CNN की तरफ। हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो CNN को पॉइंट आउट करता था, उसके सवालों के जवाब नहीं देता था। लेकिन ये एहतियात का फैसला फिर भी एहतियात से, मतलब ये देखें, साफियों को उठा लेना मसले का हल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा मसला तहरीक इंसाफ के लिए बना हुआ है, ये जो इंटरनल फाइट शुरू हो गई, हाउ डू यू सी इट? देखिए काशिफ साहब, हम सब जब खान साहब की लीडरशिप में काम कर रहे थे, और खान साहब के ही सब सिपाही थे। मैं तो कभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा था ही नहीं, डे 1 से मैं खान साहब का रिपोर्टिंग, मेरे बॉस वो थे। तो मेरी अब बस हो गई है। खान साहब के कुत्ते का भी हम एहतराम करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। जब वो लिमिट आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी बीवी है, आप जिसे शादी करनी, जिसका रहना है, जो करना है वो आपके काम है, हमारा कोई राइट नहीं बनता। लेकिन जब एक खातून के आने से मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाए, लीडर तबाह और बर्बाद होने चला जाए, और उसकी लाश की सियासत का खेल शुरू हो जाए, तो फिर हमारे जैसे लोग नहीं चुप रहेंगे। मैं तो कल और आज भी आपके कह रहा हूँ कि ना मुझे पीटीआई में जाना है, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है, लेकिन मैं खान साहब को बचाऊंगा। उनकी लाश पे अगले 70 साल सियासत करने नहीं दूंगा, जो उनकी साथ जो हवाई काम कर रहे हैं। और अब उनकी जिंदगी का, देखिए मैं तो बहुत क्लियर हूँ काशिफ साहब, सुनते जाएं। ये किसने करना है? देखिए मेरी बात सुने, ये किसने यहाँ कैसे पहुंचे हैं, मैं इसको 1 मिनट तजिया ले लेते। 2018 के बाद खान साहब ना चोर आदमी था,
ना बेईमान आदमी था, ना खान साहब मुल्क दुश्मन था, ना जलाओ घराव का आदमी था, ना फौज के खिलाफ था, ना अदलिया के खिलाफ था, ना कत्ल व गारत की सियासत करता था, ना धरने और आग जलाने की और 9 मई वाले वाक़े नहीं थे। खान साहब को मैं 15 साल से जानता हूँ, 12 साल तक मैंने खान साहब को ही नहीं देखा खान साहब को। जो नहीं था वो नहीं था, जो आज भी हकीकत है वो हकीकत ही बयान करेंगे। मेरी मुखालफत भी खान साहब के साथ तब हुई जब मैंने खान साहब को कहा कि ये वायलेंस वाली साइड पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। उस वक्त आसमान से बातें कर रहे थे, हम भी निकाले गए, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब खान साहब की ज़िंदगी का मसला आ गया है, ये ज़िंदगी का सौदा हो रहा है। देखिए ये बीबी के आने से क्या हुआ, ये सब कुछ खान की बर्बादी का जिम्मा शुरू कहाँ से हुआ? शुरू यहाँ से हुआ जब बीबी एंटर हुई। पहले कहानी शुरू हुई बीबी की चीफ आर्मी स्टाफ जो आज के हमारे हैं। झगड़ा कहाँ स्टार्ट हुआ? झगड़ा स्टार्ट हुआ जब उनकी शवाहिद चोरी और बेईमानी के शवाहिद इमरान खान साहब को जाके दिए, तो इमरान खान साहब भैया थपकी देते कि भाई तूने ईमानदारी दिखाई, और अपनी बेगम को कहते मैं तुम्हें संभाल लूंगा। उन्होंने सब ने मिलकर फैज समेत गेम करके उनको हटा दिया, जनरल आसिम मुनीर साहब को। गुंडागर्दी और बदमाशी और बर्बरियत शुरू कहाँ से हुई? ठीक है, ये पहला इंसिडेंट है। फिर इंसिडेंट आपके पास आया, एन मीम काफ की फाइलें निकली, बुजदार आ गए। ठीक है, ये गोगी मुझे बात करना था प्लीज। मैं तो बहुत दफा फिर आप आगे बुजदार तक, फिर बुजदार क्या गोगी गैंग इंट्रोड्यूस हुआ। गोगी गैंग ने व्हीलिंग डीलिंग्स की। गोगी गैंग मेरे बाप की तो गोगी गैंग ही था ना जिसके ऊपर ये सारा कुछ हुआ। सुने, उसके बाद गोगी गैंग के बाद फिर फैज हमीद के इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो जिन भूतों को बकरे के सींग टांग के उनसे बताया गया कि जी ये मौक्किल है इनके पास, अब बकरों से मोटरसाइकिल चलाए उसके सींग से। ठीक है, उसके बाद 9 मई हुआ, उसके बाद मुर्दों के पास ना जाने अरशद शरीफ की शहादत हुई, उस पर नहीं उतरना, वो बच्ची ट्रक के नीचे आ गई, उसके नीचे नहीं उतरना, विंड की हवा इस तरफ हो गई, माथे टिकवाने शुरू हो गई, फिर ख्वाब आने शुरू हो गए। और देखिए मैं तो पार्टी का हिस्सा था, खान साहब के 4 बंदे जो करीब तरीन थे उनमें था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाबात, उनके ख्वाब नौजुबिल्ला वो भी आते थे, मौलाना बहुत सारे जो मशहूर हैं वो भी सुनाते थे, ये भी सुनाती थी। ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। इस गैंग के ऑपरेशन के अंदर खान साहब की आंख में पट्टी बन गई। देखिए हमने जमामा साहबा की कभी बात नहीं की क्योंकि वो उनकी ब्लड लाइन है, बहुत ज़बरदस्त खातून है, ज़बरदस्त एक्स वाइफ भी है, वाइफ भी रही हैं और बच्चों की माँ भी है। इस पार्टी के अंदर आइडियोलॉजी थी कि कासिम भी बात नहीं कर सकता, इमरान खान साहब का बेटा भी बात नहीं कर सकता। ये बीबी ने आकर फैज को बैत करवाई नहीं, लेकिन वो पार्टी अब भी इस पे बात पे है क्योंकि बीबी ने जब कल सख्त गुफ्तगू की तो आपने देखा सीफिया ने शुरू कर पार्टी का डीएनए। तो अब आपको याद होना चाहिए कि जुल्फी बुखारी की एक वॉइस टेप आई जिसमें बीबी उनको कह रही है कि घड़ी बिकनी है खान साहब की, उनको जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं जी मुर्शिद। जुल्फी मेरा दोस्त है, मैं आज भी क्लेम करता हूँ जी मुर्शिद। तो मुर्शिद सारे बनते चले गए। ठीक है, अब ना इमरान खान चोर था ना बेईमान था। अब इमरान खान से घड़ी चोरी भी इसी खातून ने कराई, इसके बच्चों का माल गया है, कासिम के पास माल नहीं गया। 190 मिलियन की भी डीलिंग इस गोगी गैंग और बीबी ने की है, वो भी इमरान खान के पास जेब में नहीं गए। सुनते जाए ना, हम उसका हिस्सा थे। एक मिनट आप मुझे बात समझाएं तो सिर्फ 5 मिनट हो गए बात करते हुए। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि व्हाई आर यू नाउ सडनली कि जब हम बात कर रहे हैं कि कल एक पार्टी को सेटबैक लगा है, इख्तलाफ किसकी वजह से हुआ है? ये भी तो बीबी की वजह से हुआ है। बीबी लीडर नहीं है इस पार्टी की, बीबी को कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं है बीबी की। देखिए बीबी इतना वेनमस औरत है कि बीबी ने अब आज इन दो को फारिग करवा रही हैं, वो सेक्रेटरी जनरल को और चेयरमैन को पार्टी के, और आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब से हमारे जैसे के लिए भी स्टेटमेंट करवा देंगी। ठीक है, इन हमारे खिलाफ स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। खान के साथ जितने करीब उसके लोग थे, जो उसके लॉयल थे, उन सबको इसने एक करके हटाया। हम बहुत सालों तक मत चुप रहा, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन ही आ गई, साहब गए, इमरान इस्माइल गया, मैं गया, बहुत सारे और थे। आप चले, पहले चले गए, बाकी लोगों ने तो जिस जगह पार्टी छोड़ी वो तो बेशर्मी थी। ठीक है, वो बेशर्मी उनकी, उन्होंने मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। बने रहे कुत्ते भी आपके जो है वो सरकारी गाड़ियों पे फिरे हैं इमरान इस्माइल के, और उसके बाद इमरान इस्माइल उस वक्त छोड़ के चला जाए जिस वक्त इमरान खान मुश्किल में है, तो आज इमरान इस्माइल उनका हमदर्द हो गया। फैसल साहब ने पहले छोड़ दी थी, ये सारी पूरी डिफरेंट कैटेगरी है, बट वो लोग तो थे, जो लोग 9 मई हुआ और 10 तारीख को लोगों ने छलांगे लगानी शुरू कर दी। काशिफ साहब, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कुछ लोगों के तबस्सुस से समझाना चाह रहा हूं कि हार्पिक की स्टोरी आई तो मुझे हार्पिक पिला दिया। आपको कैसे पता हार्पिक था? अगर आपको पता था कि हार्पिक है, कैसे पता? आपको टेस्ट पता हार्पिक का? आपको पता हार्पिक का टेस्ट कैसे पता? अगर आपको पता था कि खिला रहे तो फिर आपने खाया क्यों? इस तरह के बहुत सारे भौंडे। फिर सऊदी अरेबिया के लिए इतना बर्बरियत वाला बयान दे दिया, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, कि वो शरीयत खत्म कर रहे हैं। मजहबी तफरीक नहीं, मजहबी आग लगाने की कोशिश की।
अब ये फिर यहां पहुंच गई। संजरानी पे लीडर कह रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं संजरानी में रुक जाओ, पूरी पार्टी कह रही है और उसमें इज्जत भी रहती, स्ट्रेंथ भी रहती, प्रोटेस्ट रजिस्टर भी होता। इन्होंने कहा मैं जा रही हूं, आगे बढ़ना। आप ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ने का क्या हुआ? आगे बढ़ने के बाद भाग गई, फरार हो गई। फिर कहा कि मुझे जबरदस्ती जदोकोप करके, मैंने ये इस्तेमाल किया। जब आप जबरदस्ती किसी को गाड़ी बढ़ाएंगे, गाड़ी से छलांग मार रही है और तो भाई वो तो वीडियो आ गई ना, तो वो तो फिर झूठ पकड़ा गया कि आप भगौड़ों की तरह भाग रहे हैं, गरीबों को आगे मरवा कर और उनको सारा छोड़कर। हर क्लेम है या उनकी बहन का क्लेम है कि वो नहीं जाना चाहती, तो और वो बड़े गुस्से में कहा, जैसे मैंने 70 साल की खातून है, कोई 15 साल की काकी तो नहीं है ना, कोई जबरदस्ती खींच के ले जाएगा। ये टोटके हमारे साथ तो नहीं चल सकते ना हम पे वक्कल काम करेंगे, ना हम पे ताबीज करने काम करते हैं, हम तो हद से बाहर हैं। ठीक है, अब सर मसला ये है कि खान साहब की आंख में पट्टी बन गई। मेरे वालिद साहब कहते हैं जब अल्लाह ताला नवाजता है, देखिए मेरी बात, देखिए मैं पार्टी के साथ बात कर रहा हूँ काशिफ साहब, ये यहाँ कोई पॉइंट्स को लेकर बात नहीं है, हम उनके कैरेक्टर पे कोई बात नहीं कर रहे, हम उनकी मदाखलत में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ गई। ठीक है, नहीं, वो खान को बेइज्जती आई है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है और खान को मरवा कर, जहर दिलवा कर उनकी लाश पे सियासत करने की कैपेसिटी रखते हैं ये और इनके हवारी। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? आपको और कुछ नजर आना है? अंधे तो नहीं है ना लोग। जब से ये खातून आई है तो तबाही खान साहब की चली और खान साहब उस दौराए पे पहुंच गए हैं जिसमें मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये बैत करेंगे इनको खाने में, उन्हीं की बेगम जो है या कोई और जो इनके हवारी हैं वो कुछ खिला दें और उसकी लाश पे सियासत करें तो खित्ते में 70 साल से हुआ है। मसला ये किसी को ये भुट्टो साहब नहीं मारे गए, बीबी नहीं मारी गई। सर बाडा साहब मेरी बात तो सुन लें एक सेकंड, मैं बड़े अरसे से ये सुन रहा हूं, पिछले 2-3 साल से खुसूसी तौर पे ये सुन रहा हूं, अगर वो सियासी फैसले गलत करते हैं, ये दिस इज इमरान खान एंड हिज पार्टी एंड हिज पॉलिटिक्स। सॉरी सर, आई डोंट एग्री। नहीं, आपको ना खान चोर था, ना खान घड़ी चोर था, या कोई बरवाया ना, आपने छोड़ दी ना पार्टी, खड़े रहते हैं आज बात करते हैं पार्टी की तरह के करते, भाई मुझे निकाला, लेकिन ये किसी के, दिस शुड नॉट बी समबडीज प्रॉब्लम। बड़े दिनों से उन्होंने ये कर दिया, बेगम साहबा ने ये कर दिया। ये क्यों होता है कि हमारे मुल्क में एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट एक खातून है क्योंकि वो वाइफ है। एंड आई लेट मी टेल यू, जहां मैंने सारी स्टोरी सुनाई है आज के, उन्होंने कितनी सख्त बातें की, बदतमीजी की सख्त बातें, बेगैरत बोल रही है या गैरत लीडर, बट किसी की क्या औकात है यार? बट ये पार्टी एक पार्टी है और पार्टी के अंदर के लोग हैं, दैट्स देयर प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें देखिए, लेकिन मैं भी हेरम उसके बाद पहली बात तो मैं जरा मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से भी बात करूंगा। ऑब्वियसली जिस किस्म का उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, बड़ा वो फ्रिवलेस किस्म का लगता है, आपने भी जिक्र किया और मेरे ख्याल में उसको तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने कंडेम किया है। अगर कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप कोई जेन्युइन चीज़ हो तो सारे कोई भी नहीं उसमें इतराज़ करता। अब आइस डाल दी 246 ग्राम के 46 ग्राम आइस है, जब हालात तब्दील होंगे ना, यही पुलिस आके अदालत में बताएगी कि वो तो बर्फ थी आइस, ये फ्रीजर में हमने रखी हुई थी, अभी हम ले आए, तो ये हो गया। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब ये जो दूसरा मसला है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में क्या हो रहा है और इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। काशिफ साहब, ये अब हुकूमत जो है वो बीबी के हवाले से बहुत सारी बातें कर सकती है। क्या इस मुल्क में आइन बीबी ने तोड़ा? 90 रोज में जो इंतखाबात होने थे वो बीबी ने रुकवाए? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीबी ने मानने से इनकार कर दिया? क्या 90 रोज के अंदर इंतखाबात के बाद जो दूसरा फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, उसको मानने से बीबी ने इनकार किया? क्या इस मुल्क में जो कुछ होता रहा वो बीबी करे? 8 फरवरी का इलेक्शन भी उन्होंने नहीं कराया। वही 8 फरवरी के इलेक्शन में जो फॉर्म 45-47 का हुआ वो बीबी ने करवाया। हम बीबी के ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो इशू नहीं है, वो माइनर मामलात है एक जमात के, उससे जमात को नुकसान हो सकता है। लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, वो जो हम आइन के साथ कर रहे हैं, जो बिलावल की और शहबाज शरीफ साहब की जमहूरियत कर रही है ना, वो असल इशू है। जब मतीउल्लाह जान गिरफ्तार हुआ था या गायब हुआ था बिलावल के दौर में और शहबाज शरीफ साहब के, सॉरी, इमरान खान के दौर में, ये सारी क़यादत मतीउल्लाह जान के घर गई थी और सब ने जाके कहा था कि ये गलत हुआ है। और उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो मतीउल्लाह जान को बुरा कह रहे थे। लेकिन अब जो है इनकी अपनी हुकूमत है, ना सिर्फ मतीउल्लाह पहले गायब हुआ बल्कि अब उसके ऊपर मुकदमा भी हो गया। तो ये इशू है कि ये चीजों को लेके किस तरफ जा रहे हैं। दो बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत है, इनको भी ये फैसला करना, बिल्कुल फैसला करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं तरीके साहब, क्विकली जरा मैं ब्रेक पे जाना, ये जो इंटरनली अब ये रिफ्ट शुरू हो गए और लड़ाइयां शुरू हो गई, इस्तीफे आने शुरू हो गए, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बात करें वो कहते हैं यार ये इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि फैसला कोई और करता है, करना किसी और को चाहिए, जो कि असल बुनियाद थी प्रोग्राम करने की, कि फैसला पार्टी को, ये जो मसला है कि पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी को फैसले करने चाहिए। नहीं, पॉलिटिकल कमेटी के फैसले नहीं माने जाते, फैसला कोई और कर रहा है, बीबी कर रही है फैसले, उन्होंने फैसला बुलडोज किया या जो भी किया, इससे कितना नुकसान होगा? क्या ये
आखिर में जीतेगा कौन? चलने पहले ये बताएं। देखिए आखिर में तो देखें इमरान खान पार्टी इज द इमरान खान, और कोई भी नहीं है। नहीं, मैडम बीबी जीतेंगी या इमरान खान साहब? नहीं, फिलहाल तो पार्टी देखें के ना, साथ जो खड़े। पार्टी की क्यादत है ना, उससे कारकुन भी नाराज है, उससे इमरान खान साहब, वो इमरान खान को बेसिकली मामू बनाते रहे। वो बाहर आके कुछ और कहते हैं, अंदर खान साहब, आपको पता है क्या आप ये मान सकते हैं कि खान साहब ने इस मौके के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया होगा कि जी तुम उधर चले जाओ या इधर चले जाओ? अब वाजे तौर पे बिल्कुल उसमें कल भी इन्होंने जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें अली अमीन ने माना कि जनाब खान साहब ने कहा था कि आप डी चौक पे जाएं। अब ये फैसला गलत हो सकता है, लेकिन इसी तरह जमात के अंदर से कोई हाँ, उसमें मैंने इसीलिए ये कहा ना कि पीटीआई का ये ख्याल है कि खान साहब संजानी पे मान गए थे, लेकिन बीबी को जब कम्युनिकेट किया गया वो नहीं मानी। नहीं, वही ना असल में अब ये तो फैसला इमरान खान साहब बोलेंगे, कोई उनसे मिलेगा। अभी अगर 2 बंदे फारिग कर सकते हैं मुबैना तौर पर, क्योंकि खबरें आ रही हैं लेकिन पता नहीं है, लेकिन अगर बंदे फारिग कर सकते, ये भी तो बता सकते थे कि हाँ मैंने संजानी बैठने का कहा था या नहीं कहा था, तो इससे बहुत सी क्लैरिटी आ जाएगी। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक आउट वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। बाडा साहब ये बताइएगा कि अब होगा कि कल के वाकई परसों जो इस्लामाबाद आई है तहरीक इंसाफ, इसके बाद की उनकी सख्तियां बढ़ जाएंगी? जरा छोटा छोटा जवाब मेरे पास 4-5 सवाल हैं। देखिए काशिफ साहब, एक तो बैन की तरफ पीटीआई जा रही है, देयर इज नो अदर चॉइस। दूसरी तरफ ये है कि खान साहब की सख्तियां शुरू हो गई बैन हैं। किस बुनियाद पे करेंगे? वो तो बुनियाद आपने अल्ताफ साहब किस बुनियाद पे किया था, वही बुनियाद है, ठीक है। और पार्टी के वैसे टुकड़े हो जाएंगे अभी जो बीबी हरकतें कर रही है। हाँ, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के, अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो 100 150 बंदा एक एक दिन में ठुकता होता था, खड़काते थे कराची में, और उस वक्त हमें आप अब अंदर खाने क्या बात होती थी, सारे कहते थे जनाब ये इसकी वजह से गैंग वॉर थी, गैंग्स ऑपरेटेड थे, पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड क्या हो रहा थे। है? यहाँ पे तो नहीं, वो तो अपने उनका वो कहते हैं हमारे लीडर को गलत आपने गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। मैं फिर आप क्या चाहते हैं? मेरी बात सुने। आप क्या चाहते हैं? वो सर उसको मुझे 5, 6, 7 साल या 14 साल छाड़ने दें? एक आदमी इमरान खान साहब जो सेलिब्रिटी भी था, वर्ल्ड स्टार भी था, उसने 22 साल अपनी सियासत एक जगह की है और 3 साल की घटिया सियासत किसी ने उससे करवाई है और उसने की है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं हो, अब क्या होनी चाहिए। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का हक खाना है और बाकी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। लेकिन वो लड़ाई, अब आपने बुनियाद पर सियासी जमातें बैन नहीं हुआ करती। देखिए मेरे लिए तज्जिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पीटीआई भाड़ में जाए, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे लिए मेरा इंटरेस्ट है खान साहब और उसकी जिंदगी। खान साहब इन सब वल्चर्स, इन सब गिद्धों के बीच में खान साहब यूटिलिटी क्या है? वो या जेल में रहे या खुदा ना खासा उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचे, तो ये सियासत कर सकते हैं और इख्तियार आप कह रहे हैं इसके बच्चों ने पैसे कमाए हैं, कासिम ने तो नहीं कमाए, बहनें दी, बहनें तो खान साहब की हमदर्द हैं, सिंसियर हैं, लॉयल हैं। बैन पार्टी बैन, हाउ डू यू बैन अ पार्टी? व्हाई? जब आप इश्तिहार फैलाएंगे, सियासी फैसला ना। देखिए मेरी बात सुनिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऑन बोर्ड है। इश्तिहार से क्या मुराद है? अब आप कह रहे हैं कि कोई एहतजाज भी ना करे। नहीं, एहतजाज का मतलब ये है कि आप गोलियां चलाएं, गुलेल से बम मारें, गरीबों को छोड़ दें, रेंजर्स को गोली मार दें, गरीब कारकुन मर जाए, कोई पुलिस वाला मर जाए, ये आपका एहतजाज है? तो सर ये एहतजाज नहीं, ये वायलेंस है, टेररिज्म। लोग मरे, चाहे वो इस तरफ मरे या उस तरफ, एक भी अगर आदमी मरा है, एक भी आदमी मरे, वो ये इसकी एफआईआर बीबी के ऊपर कटी हुई है, गंडापुर के ऊपर कटी हुई है। गंडापुर लोगों का कमिटमेंट ये है कि बीबी को पकड़वाएंगे, बड़े क्लियर रखे। तो गवर्नर राज भी लग रहा है, गवर्नर राज लग रहा है अरेस्ट में, पीछे बीबी का अरेस्ट कंफर्म है, गवर्नर राज लग रहा है। देखिए ऑप्शंस इसको माइनस नहीं कर सकते, बातें चल रही है, लेकिन मैं नहीं समझता। आपको नहीं लगता कि गवर्नर राज? नहीं, मुझे अली अमीन गिरफ्तार होंगे? बीबी गिरफ्तार होंगे। अली अमीन गिरफ्तार होंगे? अभी नहीं होंगे, पहले बीबी होंगे। सो अली अमीन की हुकूमत रहेगी, वो वजीर आला रहेंगे, बीबी गिरफ्तार होंगी और वो भी अंदर जाएंगे। वो ये बताएं, अब ये जिस तरफ जा रहा मामला, देखिए बहुत इमरान खान की फॉलोइंग तो है। कल मुझे किसी का फोन आया, मुझे बात कर रहे थे कि देख इस तरह किसी को ये कहना कि हम पार्टी बैन कर देंगे, हम इसको ये कर देंगे, हम इसको वो कर देंगे, ये विम्स अच्छी है, यानी किसी की सोच हो सकती है, लेकिन सियासत ऐसे नहीं होती। लोगों की बड़ी तादाद उसको फॉलो करती है। पसंद नहीं आएगा इन लोगों को, लेकिन वो करती है। अब क्या, अब आप उसको उठा के सियासत से बाहर तो नहीं फेंक सकते क्योंकि हमारा दिल नहीं करता। देखिए उसकी हुकूमत है एक सूबे के अंदर और पाकिस्तान में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, इस वक्त भी सबसे ज़्यादा एमएनए उनके हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो कैसे आप उस पार्टी के ऊपर बैन लगा सकते हैं? कोई ना कोई वजह तो होगी, आपको कोई उसका जवाब पेश करना पड़ेगा और उसका भी आइन के अंदर एक तरीकाकार है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो जिस नहज पे अभी है उसमें बीबी का किरदार या किसी और का किरदार, लेकिन इस वक्त जो असल किरदार है वो तो हुकूमत का किरदार है। इमरान खान साहब की पिछले दिनों जमानत हुई हाई कोर्ट से, हर बंदे से मेरी बात हुई, मैंने कहा जमानत होगी वो बाहर आ जाएंगे, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता।
ये फैसला तो हुकूमत ने किया हुआ ना कि हमने तो नहीं, वाडा साहब तो जिस तरह आपने कहा ना, आपके घर में किसी ने आपको कहा कि वाडा जी, साहब की predictions मेरी बेगम के और हम spot on होती हैं ये। मैं बेगम के साथ बैठा टीवी देख रहा था तो फैसल साहब कुछ बातें कर रहे थे, मुझे कहती तुम वैसे ही बातें करते रहते हो, होगा वही जो फैसल साहब कह रहे हैं, फैसल भाई कह रहे हैं। पर मसला ये है कि क्योंकि फैसला इज क्लोज टू नहीं, पर इनका तजिया होता है, ये चीज़ों को मुशाहिदा करते हैं और शायद इसलिए इनका अंदाजा हमेशा सही साबित हो जाता है। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म कोई करने का अगर सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनकी सियासत खत्म हो सकती है। उनकी जो पार्टी है, पार्टी के अंदर लड़ाई भी है, लेकिन वर्कर इस वक्त किधर है, अवाम किधर है? आज अगर इमरान खान साहब कहें कि मैं बुशरा बीबी के साथ हूं, या जो बुशरा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि खान साहब कहते हैं मतलब यही कहेंगे। अभी तक उनके देखे ना एमएनए, जो उनका एमएनए है शाहिद खटक, यंग लड़का है, शाहिद खटक ने जो ट्वीट्स की हैं कि किधर थी लीडरशिप। मसला यह है कि आपने फाइनल कॉल दी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, फाइनल कॉल में चेयरमैन गायब। आपको कहीं चेयरमैन नजर आया? चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, कोई भी, पंजाब प्रेसिडेंट, अली मोहम्मद खान, कौन था? शेख वकास अकरम, आप कोई तो भी इनकार नजर नहीं कर रहे आया। हैं कि कौन नहीं था। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है, मरियम भट्टू साहिबा, हमशीरा हैं। कल उन्होंने कहा हमसे बेजा में है, लेकिन आज वो पार्टी मीटिंग चेयर कर रही हैं। सो आई थिंक वो इशू तो सेटल हो गया। मरियम बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मरियम बीबी, आपने तो कल काफी स्टर क्रिएट कर दिया जब आपने कहा कि बुशरा बीबी से आपकी बात नहीं हो पा रही। एक इंप्रेशन ये बना के जैसे उनको उनकी मर्जी के बगैर वहां रखा गया है। अब आपकी बात हो गई है उनसे? जी, मेरी उनसे कल भी बात हुई थी ब्रीफली शाम को, जो कि मैंने सबको बताया कि मेरे अपने ओन डेवस पे हुई थी। पार्टी वाज नॉट कीपिंग अस इन्फॉर्म, पार्टी वाज नॉट रिस्पॉन्सिव टू आवर रिक्वेस्ट कि वो कहाँ पर हैं। तो पहले उनसे ब्रीफली मेरी आफ्टरनून में बात हुई थी और फिर उसकी बेस पे मैंने अपने बाकी जो इंटरव्यूज वगैरह है उस पर फैक्ट्स बताए थे, और उसके बाद मेरी उनसे रात को ब्रीफली 2-3 मिनट की बात हुई थी, लेकिन आज भी मेरी उनसे बात हुई। क्या कह रही हैं आज आप? अब तो आपको कोई शक नहीं रह गया इस चीज पे? नहीं, मुझे तो कल भी जो भी मैंने कहा उससे मुझे शक तो मुझे नहीं था, मुझे पता था कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि वो वहां से अपनी मर्जी से नहीं गई, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी अब किसी को किसी की मर्जी के बगैर नहीं ले जाया जा सकता, वहां से उनको निकालना जरूरी था और वो अपनी मर्जी से गई हैं। नहीं, उनको निकालना वहां से, मैंने आपको वही कहा कि उनको निकालना वहां से जरूरी होगा जो पार्टी ने समझा, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं गई। मुझे इस तरह इसका पता है कि जब वो वहां से निकली थी सीएम हाउस से, तो उनको पार्टी लीडरशिप मना कर रही थी कि आपने नहीं जाना काफिले के साथ, और वो इंसिस्ट करके निकली थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मैं वर्कर्स के साथ चली जाऊंगी। और फैमिली के, मैंने भी उनको कहा कि मैं आ जाती हूँ, फैमिली के दूसरे लोग, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पे जाके शायद मैं शहीद हो जाऊं, शायद मुझे अब्डक्ट कर लें, तो मैं किसी को, फैमिली मेंबर को अपने साथ डेंजर में नहीं डालना चाहती। आज भी उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है पेशावर में, सो शी इज हैप्पीली देयर नाउ। नहीं, हैप्पीली की बात नहीं है, शी वाज़न्ट हैप्पी लीविंग। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको लोगों को बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने कॉल की उनके नाम पे, जब मेरी उनसे बात हुई उस वक्त तक भी लेट आफ्टरनून थी, उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना उन्होंने एग्री किया था, ना उनको बताया गया था। जो शाम को मेरी बात हुई उनसे, वो भी ब्रीफली, और उनका उस वक्त भी उनका फोन अपना नहीं चल रहा था। मैंने किसी तरह पता करके अपने कुछ तरीके यूज करके फोन उन तक पहुंचाया था, उनके पास फोन नहीं चल रहा था। लेकिन अगर वो चाहती, वो बुशरा बीबी हैं, मतलब मेरा ख्याल है वो पार्टी इस टाइम वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कल थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है जो लोगों से मैंने सुना कल की पॉलिटिकल मीटिंग में, बहुत सख्त, बहुत गुस्से में थी वो, और जिस किस्म के अल्फाज का उनका चुनाव था उस मीटिंग का, इसका मतलब ये है कि वो को कमजोर नहीं थी या वो बैकफुट पे नहीं थी, बड़े फ्रंट फुट। उनके लिए तो बड़ा आसान था, फोन लेती, कॉल करती किसी को, या आपको करती या किसी और को करती। वो किसका फोन पकड़ती, वो किससे बात करती? लेकिन उनका अपना फोन किधर था? जी, उनका अपना फोन कहाँ था? जो उनके, जब मेरी कल भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है। शाम को भी बात हुई, उन्होंने कहा मेरे पास फोन नहीं है। और जब पॉलिटिकल कमेटी में वो आई है, वो अली अमीन साहब की जो मीटिंग हो रही थी, और वो पीछे से जहां पर भी वो सिनेटी में थी, उनको आवाज, उनको कोई ऐसी इन्विटेशन नहीं थी पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग की, और वो गुस्से में नहीं थी, वो डिसअपॉइंटमेंट में थी। वो उनसे पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ थे जब आपके लीडर ने, इमरान खान ने आप लोगों को कॉल की थी, और अगर लेट्स से कि मेरे पे फायरिंग हो रही है, मुझे ये लोग निकाल के जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, आप लोग बाकी कहाँ थे? आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ा? आप लोग डी चौक तक क्यों नहीं पहुंचे? आज क्या कहा उन्होंने आपको? आज कोई नई बात कही उन्होंने आपसे? नहीं है, क्योंकि देखें, ये जो सारी प्लानिंग और इंतजाम करना था कि जी एक कंटेनर है, उस पर एक माइक, पे एक जनरेटर है,
ये बुशरा इमरान ने तो नहीं करना था। उन्होंने, वो तो काफिले के साथ गई थी, या आगे जो वहां पर हैं कि अगर एक बंदा अगवा हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, एक को गोली लग जाएगी, दूसरा करेगा, ये तो एक बड़ा प्लान करके जाना चाहिए था। ये एक प्लानिंग पार्टी की होनी चाहिए। लेकिन ये तो मैडम की प्लानिंग थी सारी। देखिए, वेलकम बैक नाज़रीन। बाडा साहब, ये बताइएगा कि अब होगा कि कल के वाकई परसों जो इस्लामाबाद आई है तहरीक इंसाफ, इसके बाद की उनकी सख्तियां बढ़ जाएंगी? जरा छोटा छोटा जवाब, मेरे पास 4-5 सवाल हैं। देखिए काशिफ साहब, एक तो बैन की तरफ पीटीआई जा रही है, देयर इज नो अदर चॉइस। दूसरी तरफ ये है कि खान साहब की सख्तियां शुरू हो गई हैं। किस बुनियाद पे करेंगे? वो तो बुनियाद आपने अल्ताफ साहब किस बुनियाद पे किया था, वही बुनियाद है, ठीक है। और पार्टी के वैसे टुकड़े हो जाएंगे अभी जो बीबी हरकतें कर रही है। हाँ, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के, अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो 100 150 बंदा एक दिन में ठुकता होता था, खड़काते थे कराची में, और उस वक्त हमें आप अब अंदर खाने क्या बात होती थी, सारे कहते थे जनाब ये इसकी वजह से गैंग वॉर थी, गैंग्स ऑपरेटेड थे, पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड थे। यहाँ पे तो नहीं, वो तो अपने उनका वो कहते हैं हमारे लीडर को गलत आपने गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। आप क्या चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, आप क्या चाहते हैं? वो सर मुझे 5, 6, 7 साल या 14 साल एक आदमी इमरान खान साहब जो सेलिब्रिटी भी था, वर्ल्ड स्टार भी था, उसने 22 साल अपनी सियासत एक जगह की है और 3 साल की घटिया सियासत किसी ने उससे करवाई और उसने की है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं हो, अब क्या होनी चाहिए। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का खाना है और बाकी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। वो लड़ाई अब आपने बुनियाद पर सियासी जमातें बैन नहीं हुआ साहब, देखिए मेरे लिए तज्जिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पीटीआई भाड़ में जाए, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे लिए मेरा इंटरेस्ट है खान साहब और उसकी जिंदगी। खान साहब इन सब वल्चर्स, इन सब गिद्धों के बीच में खान साहब यूटिलिटी क्या है? वो या जेल में रहे या खुदा ना खासा उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचे, तो ये सियासत कर सकते हैं और इक़्तिदार करते हैं। इसके बच्चों ने पैसे कमाए हैं, कासिम ने तो नहीं कमाए, बहनें तो खान साहब की हमदर्द हैं, सिंसियर हैं, लॉयल हैं। बैन पार्टी बैन, हाउ डू यू बैन अ पार्टी? व्हाई? जब आप इश्तिहार फैलाएंगे, सियासी फैसला ना। देखिए मेरी बात सुनिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड है। इश्तिहार से क्या मुराद है? अब आप कह रहे हैं कि कोई एहतजाज भी ना करें। नहीं, एहतजाज का मतलब ये है कि आप गोलियां चलाएं, गुलेल से बम मारें, गरीबों को छोड़ दें, रेंजर्स को गोली मार दें, गरीब कारकुन मर जाए, कोई पुलिस वाला मर जाए, ये आपका एहतजाज है? तो सर ये एहतजाज नहीं, ये वायलेंस है, टेररिज्म। लोग मरे, चाहे वो इस तरफ मरे या उस तरफ, एक भी अगर आदमी मरा है, एक भी आदमी मरे, वो ये ज्यादती है, गलत। इसकी एफआईआर बीबी के ऊपर कटी हुई है, गंडापुर के ऊपर कटी हुई है। गंडापुर लोगों का कमिटमेंट ये है कि बीबी को पकड़वाएंगे, बड़े क्लियर रखें। तो गवर्नर राज भी लग रहा है, गवर्नर राज लग रहा है अरेस्ट में, पीछे बीबी का अरेस्ट कंफर्म है, गवर्नर राज लग रहा है। देखिए ऑप्शंस इसको माइनस नहीं कर सकते, बातें चल रही है, लेकिन मैं नहीं समझता। आपको नहीं लगता कि गवर्नर राज लग? नहीं, अली अमीन गिरफ्तार होंगे? बीबी गिरफ्तार होंगे। अली अमीन गिरफ्तार होंगे? अभी नहीं होंगे, पहले बीबी होंगे। सो अली अमीन की हुकूमत रहेगी, वो वजीर आला रहेंगे, बीबी गिरफ्तार होंगी और वो भी अंदर जाएंगे। वो ये बताएं, अब ये जिस तरफ जा रहा है मामला, देखिए बहुत इमरान खान की फॉलोइंग तो है। कल मुझे किसी का फोन आया, हम ये बात कर रहे थे कि देख इस तरह किसी को ये कहना कि हम पार्टी बैन कर देंगे, हम इसको ये कर देंगे, हम इसको वो कर देंगे, ये विम्स अच्छी हैं, यानी किसी की सोच हो सकती है, लेकिन सियासत ऐसे नहीं होती। लोगों की बड़ी तादाद उसको फॉलो करती है। पसंद नहीं आएगा इन लोगों को, लेकिन वो करती है। अब क्या, अब आप उसको उठा के सियासत से बाहर तो नहीं फेंक सकते क्योंकि हमारा दिल नहीं करता। देखिए उसकी हुकूमत है एक सूबे के अंदर और पाकिस्तान में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, इस वक्त भी सबसे ज़्यादा एमएनए उनके हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो कैसे आप उस पार्टी के ऊपर बैन लगा सकते हैं? कोई ना कोई वजह तो होगी, आपको कोई उसका जवाब पेश करना पड़ेगा और उसका भी आइन के अंदर एक तरीकाकार है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो जिस नहज पे अभी है उसमें बीबी का किरदार या किसी और का किरदार, लेकिन इस वक्त जो असल किरदार है वो तो हुकूमत का किरदार है। इमरान खान साहब की पिछले दिनों जमानत हुई हाई कोर्ट से, हर बंदे से मेरी बात हुई, मैंने कहा जमानत होगी वो बाहर आ जाएंगे, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। ये फैसला तो हुकूमत ने किया हुआ ना कि हमने तो नहीं। वाडा साहब तो जिस तरह आपने कहा ना, आपके घर में किसी ने आपको कहा कि वाडा साहब की प्रेडिक्शंस मेरी बेगम के और हम स्पॉट ऑन होती है। मैं बेगम के साथ बैठा टीवी देख रहा था तो फैसल साहब कुछ बातें कर रहे थे, मुझे कहती तुम वैसे ही बातें करते रहते हो, होगा वही जो फैसल साहब कह रहे हैं, फैसल भाई कह रहे हैं। पर मसला ये है कि क्योंकि फैसला इज क्लोज टू नहीं, पर इनका तजिया होता है, ये चीजों को मुशाहिदा करते हैं और शायद इसलिए इनका अंदाजा हमेशा सही साबित हो जाता है। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब की सियासत को खत्म कोई करने का अगर सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनकी सियासत खत्म हो सकती है। उनकी जो पार्टी है, पार्टी के अंदर लड़ाई भी है, लेकिन वर्कर इस वक्त किधर है?
अवाम किधर है? आज अगर इमरान खान साहब कहें कि मैं बुशरा बीबी के साथ हूं, या जो बुशरा बड़ा बीबी, इंटरेस्टिंग होगा कि खान साहब कहते हैं मतलब यही कहेंगे। अभी तो उनके देखे ना एमएनए, जो उनका एमएनए है शाहिद खटक, यंग लड़का है, शाहिद खटक ने जो ट्वीट्स की हैं कि किधर थी लीडरशिप। मसला यह है कि आपने फाइनल कॉल दी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, फाइनल कॉल में चेयरमैन गायब। आपको कहीं चेयरमैन नजर आया? चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, कोई भी, प्रेसिडेंट, अली मोहम्मद खान, कौन था? शेख वकास अकरम, आप कोई तो भी इनकार नजर नहीं कर रहे हैं आया। कि कौन नहीं था। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है, मरियम वट्टू साहिबा, हमशीरा हैं। कल उन्होंने कहा हमसे बेजा में है, लेकिन आज वो पार्टी मीटिंग चेयर कर रही हैं। सो आई थिंक वो इशू तो सेटल हो गया। मरियम बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मरियम बीबी, आपने तो कल काफी स्टर क्रिएट कर दिया जब आपने कहा कि बीबी से, बुशरा बीबी से आपकी बात नहीं हो पा रही। एक इंप्रेशन ये बना के जैसे उनको उनकी मर्जी के बगैर वहां रखा गया है। अब आपकी बात हो गई है उनसे? जी, मेरी उनसे कल भी बात हुई थी ब्रीफली शाम को, जो कि मैंने सबको बताया कि मेरे अपने ओन एंडेवर्स पे हुई थी। पार्टी वाज नॉट कीपिंग अस इन्फॉर्म, पार्टी वाज नॉट रिस्पॉन्सिव टू आवर रिक्वेस्ट कि वो कहाँ पर हैं। तो पहले उनसे ब्रीफली मेरी आफ्टरनून में बात हुई थी, और फिर उसकी बेस पे मैंने अपने बाकी जो इंटरव्यूज वगैरह है उस पर फैक्ट्स बताए थे, और उसके बाद मेरी उनसे रात को ब्रीफली 2-3 मिनट की बात हुई थी, लेकिन आज भी मेरी उनसे बात हुई। क्या कह रही हैं आज आप? अब तो आपको कोई शक नहीं रह गया इस चीज पे? नहीं, मुझे तो कल भी जो भी मैंने कहा उससे मुझे शक तो मुझे नहीं था, मुझे पता था कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि वो वहां से अपनी मर्जी से नहीं गई, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ ये कह रही है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी अब किसी को किसी की मर्जी के बगैर नहीं ले जाया जा सकता, वहां से उनको निकालना जरूरी था और वो अपनी मर्जी से गई हैं। नहीं, उनको निकालना वहां से, मैंने आपको वही कहा कि उनको निकालना वहां से जरूरी होगा जो पार्टी ने समझा, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं गई। मुझे इस तरह इसका पता है कि जब वो वहां से निकली थी सीएम हाउस से, तो उनको पार्टी लीडरशिप मना कर रही थी कि आपने नहीं जाना काफिले के साथ, और वो इंसिस्ट करके निकली थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मैं वर्कर्स के साथ चली जाऊंगी। और फैमिली के, मैंने भी उनको कहा कि मैं आ जाती हूँ, और फैमिली के दूसरे लोग, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पे जाके शायद मैं शहीद हो जाऊं, शायद मुझे अब्डक्ट कर लें, तो मैं किसी को, फैमिली मेंबर को अपने साथ डेंजर में नहीं डालना चाहती। आज भी उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है पेशावर में, सो शी इज हैप्पीली देयर नाउ। नहीं, हैप्पीली की बात नहीं है, शी वॉजंट हैप्पी लिविंग। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको लोगों को बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने कॉल की उनके नाम पे, जब मेरी उनसे बात हुई उस वक्त तक भी लेट आफ्टरनून थी, उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना उन्होंने एग्री किया था, ना उनको बताया गया था। जो शाम को मेरी बात हुई उनसे, वो भी ब्रीफली, और उनका उस वक्त भी उनका फोन अपना नहीं चल रहा था। मैंने किसी तरह पता करके, अपने कुछ तरीके यूज करके फोन उन तक पहुंचाया था, उनके पास फोन नहीं चल रहा था। लेकिन अगर वो चाहती, वो बुशरा बीबी हैं, मतलब मेरा ख्याल है वो पार्टी इस टाइम वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कल थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है जो लोगों से मैंने सुना कल की पॉलिटिकल मीटिंग में, बहुत सख्त, बहुत गुस्से में थी वो, और जिस किस्म के अल्फाज का उनका चुनाव था उस मीटिंग का, इसका मतलब ये है कि वो को कमजोर नहीं थी, या वो बैकफुट पे नहीं थी, बड़े फ्रंट फुट। उनके लिए तो बड़ा आसान था, फोन लेती, कॉल करती किसी को, या आपको करती या किसी और को करती। वो किसका फोन पकड़ती, वो किससे बात करती? लेकिन उनका अपना फोन किधर था? जी, उनका अपना फोन कहाँ था? जो उनके, जब मेरी कल भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है। शाम को भी बात हुई, उन्होंने कहा मेरे पास फोन नहीं है। और जब पॉलिटिकल कमेटी में वो आई है, वो अली अमीन साहब की जो मीटिंग हो रही थी, और वो पीछे से जहां पर भी वो सिनेटी में थी, उनको आवाज, उनको कोई ऐसी इन्विटेशन नहीं थी पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग की, और वो गुस्से में नहीं थी, वो डिसअपॉइंटमेंट में थी। वो उनसे पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ थे जब आपके लीडर ने, इमरान खान ने आप लोगों को कॉल की थी, और अगर लेट्स से कि मेरे पे फायरिंग हो रही है, मुझे ये लोग निकाल के जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, आप लोग बाकी कहाँ थे? आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ा? आप लोग डी चौक तक क्यों नहीं पहुंचे? आज क्या कहा उन्होंने आपको? आज कोई नई बात कही उन्होंने आपसे? नहीं है, क्योंकि देखें, ये जो सारी प्लानिंग और इंतजाम करना था कि जी एक कंटेनर है, उस पर एक माइक, पे एक जनरेटर है, ये बुशरा इमरान ने तो नहीं करना था। उन्होंने, वो तो काफिले के साथ गई थी, या आगे जो वहां पर हैं कि अगर एक बंदा अगवा हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, एक को गोली लग जाएगी, दूसरा करेगा, ये तो एक बड़ा प्लान करके जाना चाहिए था। ये एक प्लानिंग पार्टी की होनी चाहिए। लेकिन ये तो मैडम की प्लानिंग थी सारी। देखिए, फैसले तो डेट देने का फैसला बुशरा बीबी का था, जगह उन्होंने डिसाइड की, बाकी पार्टी संजानी की। अभी इस्तीफे भी इस वजह से आ रहे हैं, इस्तीफे इसलिए आ रहे हैं नॉट एट ऑल। वो इस्तीफों का जो भी रीजन है, मैंने कल भी जो पॉलिटिकल कमेटी में मीटिंग हुई उसमें ये भी डिस्कस हुआ कि बैरिस्टर साहब ने झूठ बोला था कि खान साहब एग्रीड ऑन संजानी, और ये कल पॉलिटिकल कमेटी में बड़ा क्लियर हो गया, क्योंकि पहले पॉलिटिकल कमेटी को ये था कि जी बुशरा बीबी ने खुद फैसला किया। नहीं, डेट वाज गिवन बाय अलीमा आपा,
थ्रू खान साहब, थ्रू अलीमा आपा, नॉट बुशरा बीबी, जो संजानी का फैसला है वो, क्योंकि खान साहब ने इनको कहा था कि आपने डी चौक में ही जाना है, और ये बार बार जो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जाके खान साहब पे इम्पोज कर रहे थे, खान साहब डिडंट एग्री, उनका वीडियो बनाने, देयर इज नो वीडियो फ्रॉम खान साहब, तो ये भी उसका भी जो ब्लेम है खामखा में जो है बुशरा इमरान पे डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मरीमी भी हमसे बात करने पर। अब एक नाज़रीन, एक ब्रेक लेते नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बाडा साहब, डू यू थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं बैन कर देंगे, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सर मेरे लिए अभी से ये सब चीज़ें आज की तारीख में इरेलेवेंट हो गई लाइफ के अंदर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, खान की जान बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है, नंबर एक, और 9 मई के जो मासूम बच्चे गुमराह करके सलाखों की जेल में 15 से 25-30 साल के जवान पढ़े लिखे खानदानी बच्चे, माँ बाप जुल्म गरीब भी कल भी पकड़े गए, उसमें उन्होंने रियासत और सियासत और जमहूरियत से माफ़ी मंगवानी है और चैप्टर क्लोज कराना, नरमी करवानी है, करियर तबाह ना हो जाए, गुमराह ना हो। ये तो लोग इस्तेमाल करके रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, सारे लीडरों का ये हाल है। और आज भी आखिरी क्लोजिंग रिमार्क आपको ये कहूंगा कि इमरान खान की जान को बचाना है हमने, ये हमारा मैं ये मकसद है। बताऊं, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है 9 मई, और ये जो नौजवानों की बात की, देखिए लोगों की एक सोच होती है, एक सोच के तहत वो किसी के पीछे चलते हैं। लोगों ने किसी सियासी जमात का चुनाव जब करते हैं, उसकी सजा न दिया करें उनको, वो लोग हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं। काशिफ साहब मैं वो रोल प्ले करूंगा, आई होप सो, मैं उनके लिए भी करूंगा, और इमरान मेरा खान की ख्याल है, जान को बचाने के लिए भी रोल प्ले करूंगा। आई होप पीपल विल लिसन टू यू आल्सो कि यार ये आई एम सॉरी, मुझे अब क्लोज करने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू आप समझ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।